Today's topic is empty set. The first topic is empty set, right? What is empty set? A set which does not contain any element. Is called empty set. Empty और null set भी कहते हैं इसको, राइट? null set मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, राइट? दिस इज फाइव इज नल, फाइव इज नथिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, राइट? अब मान लो हमारे पास एक सेट है, इसका एग्जांपल की बात करते हैं. एग्जांपल, राइट? एग्जांपल हमने कहा A इज अ सेट equals to A equals to x. X is such that x is less than 10. X is less than 10 and x is greater than 5. X is less than 10. Check करो. X is less than 10 and x is greater than 15. चेक करो. ये क्या कोई हमारे पास एक ऐसा नंबर हो सकता है जो x हो वो 10 से छोटा हो लेकिन 15 से बड़ा हो? तो ऐसा कोई भी सेट नहीं हो सकता. तो ऐसे सेट को बोल लेंगे नल सेट, राइट? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा. ठीक है, फाइनाइट मीन्स इफ अ सेट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट? हम कह सकते हैं अ सेट इन विच definite number of element a set in which definite number of element exist is called finite set, right? फाइनाइट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो डेफिनेट है हमारे पास. ठीक है, इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट. अगर वो सेट फाइनाइट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट. मीन्स अगर कोई सेट ऐसा है जिसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, उसके हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे सेट बोलेंगे फाइनाइट सेट, राइट? अदरवाइज इट विल बी इनफाइनाइट सेट. सपोज मैंने लिख दिया E इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज काउंटेबल है ना, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट. ठीक है, अगर मैंने लिख दिया B इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 डॉट 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 मीन्स हमेशा याद रखना, डॉट 3 डॉट का मीन्स टेंस टू इनफाइनाइट. इट मीन्स ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर इसमें सपोज एक और एग्जांपल, हमने 1 2 3 लिखा, डॉट 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 99 लिख दिया, अब क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया. इसको हम काउंट कर सकते हैं. हमको पता है कि कहाँ तक सेट कहाँ तक है, 99 तक. इसका एलिमेंट कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक. तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज फाइनाइट सेट. ओके, so this is first topic is empty set. Empty set means a set which does not contain any element is called empty set. Then after finite set, a set which has definite number of element, that is called finite set. And then after infinite set, a set in which the number is not definite is called infinite set, right? Then after equal set, next topic is equal set.
इक्वल सेट। नाम से पता चला इक्वल। दो चीजें इक्वल कब हो सकती है? टू सेट्स is said to be equal sets if both the sets contain the same element, contains the सेम एलिमेंट। नाम ही सब चल रहा, सेम एलिमेंट। अगर दो सेट में हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे दो सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट। सपोज मेरे पास ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी एंड डी, एंड सेट बी इज, अब मैं इसको ऑर्डर थोड़ा वो कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, सी डी डी ए, ठीक है। ऑर्डर मैंने ए बी सी का ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही है। इट मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट बी, बिकॉज एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है, एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट हो जाएगा हमारे पास। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, राइट। नाउ वी कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2 नाउ। Exercise 1.2. Right? NCERT. The first question is which of the following are example of null set? Null set means empty set. Null set or empty set, right? Question number first, part number first. Set of all natural number divisible by 2. Set of all natural number divisible by 2, right? चेक करो इसको। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑल, सॉरी, और अगर ऑल नेचुरल नंबर होता तो दिस विल नॉट बी एम्प्टी सेट, राइट। तब तो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास, लेकिन इस पर इससे क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर कभी 2 से डिवाइड हो सकता है, सो दिस विल बी एम्प्टी सेट, दिस विल बी एम्प्टी सेट। क्यों? ऑड नंबर 2 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोई एलिमेंट होगा ही नहीं सेट, तो दिस विल बी एम्प्टी सेट। सेकंड इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर पता है आप लोगों को, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट होगा? नो, ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 तो है, स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, 2, इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है, तो हमारे पास दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पर कह रहा x इज नेचुरल नंबर, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया उसको, और क्या कह रहा है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अभी एग्जाम्पल बताते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा, लेस देन, तो 1 2 3 4, और क्या हुआ, 7 से बड़ा हो, कहाँ है, क्या है, नल सेट, क्या है, नल सेट, दिस विल बी नल सेट, राइट। फोर्थ पार्ट विल बी, I hope this is clear. Okay, next part is fourth part is y is a point common to any two parallel lines, right? The fourth part, y, so that y is
y is a point, y is a point, y is a point, what, y is a point common to any two parallel, common to any two parallel line. क्या किसी दो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट होते हैं? नो, दिस इज नॉट अ नल सेट, राइट, नॉट अ नल सेट. Okay, question number second. Which of the following sets are finite or infinite? Which of the following are finite? Question number 2. Finite and infinite. Right. First part is check करो. The set of month of a year. Month of set of month of a year. Obvious सी बात है, कितने होते हैं? 12 होते हैं, पता है हमको. फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट, राइट. क्यों? Jan 2, what? Guess on what that is? Finite set. Then after 1 2 3 dash dash dash. मैंने क्या कहा था अभी थोड़ा पहले? Dash 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 means tends to infinity. It means infinite set. Right? This is infinite set. Part number 3rd, that is 1 2 3 dash dash 99 100. क्या है? फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो दिस इज फाइनाइट सेट. क्यों? क्योंकि हमको काउंट कर सकते हैं नंबर, राइट. दिस इज फाइनाइट सेट. ओके, सो नेक्स्ट इज then after the set of all positive integer greater than 100. Set of all positive integer greater than 100. Positive integer greater than 100. तो चेक कर लो क्या ये फाइनाइट है? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 101 102 up to so on, right? So this is infinite set. Okay, this is not a finite, infinite. Part number 5. That is the set of prime number less than 99. Set of prime number less than 99. ऊपर सी बात है, ये क्या होगा? काउंटेबल है? यस, फाइनाइट सेट. काउंट कर सकते हैं, हाँ. So this would be what? Finite set. Okay, so this is question number, this was the question number 2nd. Now question number 3rd is state whether following set is finite or infinite. इसको भी ऐसे कर लेते हैं. ओके, सेम क्वेश्चन है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3rd. ओके, सो अगर हम वैसे डिस्कस कर ले तो क्वेश्चन नंबर 3rd को the set of line which is parallel to x-axis. Parallel to x-axis तो infinite number of line हो सकती है. ये है ना, चेक करो, ये x-axis है, ये कितने हो सकते हैं? हजारों, लाखों, करोड़, बहुत सारे हो सकते हैं. तो क्या हो सकता है? क्या है? इनफाइनाइट. क्या है? इनफाइनाइट. सेकेंड इज, ठीक है, क्लियर है? सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट. सबको पता है कितना होता है? 26. काउंटेबल है, क्या है? फाइनाइट. फाइनाइट सेट. ओके, सो फाइनाइट. सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट. कितना हो सकते हैं? 3rd कर दो. मल्टीपल 5 बहुत सारे हो सकते हैं. इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सेट. क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल. ओके, फोर्थ इज द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है.
अब आपको सर ये तो इनफाइनाइट है, नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। एक वो है नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ लिविंग बीइंग इन द अर्थ, दैट इज फाइनाइट सेट। क्यों, हम उनको काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट इज द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, इनफाइनाइट। क्यों, ठीक है, क्या हमारे पास कौन सा, हाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्यों, हमने कहा सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, यहाँ से हजारों लाखों सर्कल पास हो सकता है। ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, दैट इज फोर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। ए इक्वल्स टू बी हमको कौन कौन से सेट की बात है वो हमको बताना है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट फर्स्ट। हमको दिया है क्या है, ए इक्वल्स टू ABCD एंड बी इक्वल्स टू BCDCBA, राइट। सो हम क्या करते हैं, देखो ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है, सी इसमें है, इसमें भी है, डी इसमें है, इसमें भी है, मीन्स ए इक्वल्स टू बी, ओके। सेकेंड 4 8 12 16, 4 8 12 16, a equals to 4 8 12 16 and b equals to what, 8 4 16 18, 16 18। तो देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, इट मीन्स a is not equals to b, ठीक है। बाकी दो पार्ट खुद कर लेना, ठीक है, ये सुनो, चलो कर लेते हैं। अगर थर्ड पार्ट, दैट इज a equals to, you have given a equals to 2 4 6 8 10 and b you have given x such that x is positive integer less than equals to positive integer or less than equals to 10, so it means 2 4 6 8 10। सीधे सीधे मैंने लिख दिया, वो रोस्टर फॉर्म था, मैंने इसको टेबलर फॉर्म में रख दिया, ओके। सो एक सूबी एलिमेंट इक्वल है। फोर्थ पार्ट, आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ पार्ट मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ सीधे सीधे बोल दो ए इज नॉट इक्वल टू बी, वहाँ मल्टीपल ऑफ 10 है, वहाँ क्या 10 15 20 25, वहाँ 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 आएगा, वहाँ पर हमारे पास क्या नंबर है 10 50 15 25 भी इंक्लूड है। क्वेश्चन फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स इक्वल, इक्वल की बात कर रहा है, इसको खुद कर लेना, ठीक है, ये हमारे हम लोग है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन सिलेक्ट द इक्वल सेट, इसको भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5th and 6th, ठीक है, that is your homework. So if you like the video, please like, share and subscribe this channel.